लेकिन इस सब के बीच बिहार को मिल रही है सौगात ही सौगात। बिहार के लोगों ने किसी सूरत में उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन मोदी जब आरा में सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे तो एक और रहस्य का उद्घाटन कर गए। बिहार को दिए जाने वाले स्पेशल पैकेज का आंकड़ा उन्होंने 10,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। बरसात के दिन हैं, लेकिन बिहार की धरती पर दौलत की बारिश हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान करते हुए धन राशि को 10 से 50 और 50 से 1.25 लाख करोड़ पर ले जाकर छोड़ा तो आरा का मैदान तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से गूंज उठा। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो, 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ का नया पैकेज तो है ही। जो परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं उनके लिए अलग से 40,000 करोड़ देने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। यानी बिहार की झोली में कुल 1,65,000 करोड़ की राशि आने वाली है। 1.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त 1.25 लाख करोड़ के उपरांत ये 40,000 करोड़ रुपया भी बिहार के विकास के लिए जोड़ा जाएगा। 1.25 लाख प्लस 40,000 करोड़ और हो गया टोटल 1,65,000 करोड़ रुपया मेरे भाई। अब जरा देखिए कि 1.25 लाख करोड़ की धनराशि कहां कैसे बांटी जाएगी। किसानों के लिए यानी राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के लिए 3,094 करोड़, शिक्षा पर 1,000 करोड़, भागलपुर के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, बोधगया में IIM खोला जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर 1,550 करोड़, स्वास्थ्य पर 600 करोड़, बिजली पर 16,130 करोड़, हाईवे के लिए 54,713 करोड़, रेलवे के लिए 8,870 करोड़, एयरपोर्ट पर 2,700 करोड़, डिजिटल बिहार के लिए 449 करोड़, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,476 करोड़ और पर्यटन के लिए 600 करोड़ दिए जाने का ऐलान किया गया। पैकेज का ऐलान करने से पहले मोदी ने कहा था कि देश का विकास तभी होगा जब विकास का सूरज पूरब से उगेगा। तो क्या ये भारी भरकम पैकेज उस विकास की पहली सीढ़ी है? बीजेपी इस पैकेज को ऐतिहासिक कह रही है और आरजेडी जेडीयू ने इसे बिहार के लिए भिक्षा बताया है। जनता इसे कैसे स्वीकार करती है, अहम बात यह है। आरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि अब तक जो सवाल उठाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी का वादा क्या हुआ, अब तक जो कहा जा रहा था कि घुटनों के बल पर भी अगर मांगना पड़ेगा इस तरह का पैकेज तो वो मांगा जाएगा। लेकिन अब सियासत एक बार फिर शुरू हुई है। आपको दिखाते हैं कैसे मोदी और नीतीश ने एक दूसरे पर सवाल दागे और जवाब दिए। कि उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। आपदा आई है 2008 में, पैसा लौटाए हम 12 जून 2010 को। 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर यह दावा किया गया कि गुजरात ने ही सबसे ज्यादा सहायता का हाथ बढ़ाया। यह मुझे ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। उस अपमान को भी मैं पी गया था। तो मुझे पीड़ा हुई और उस समय भी हमने कहा था कि देने वाला बोलता नहीं है। तो हमने चेक काट करके मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 करोड़ रुपए का हमने भेज दिया गुजरात। लेकिन चेक लौटा दिया इसकी बात वो करते हैं, अब भुना लिया इसकी बात नहीं करते। बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है, उसको हमें बाहर निकालना है। तो यहां के हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो गए। बीमारू शब्द पर मुझे आपत्ति है, ये उन्होंने कहा और ये तथ्य है कि बिहार बीमारू राज्य से बाहर हो चुका है। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमारू नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं
हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। जो राज्य प्रगति कर रहा है उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उल्टे आप मजाक उड़ाते। बिहार के विकास के लिए, बिहार की खिदमत के लिए याचक बनना पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं याचक बनने को तैयार हूं। जो अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते, उन्हें हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर एक तरफ वो याचक कहते हैं मुझे और दूसरी तरफ अहंकारी कहते हैं। ये बड़ा विरोधाभासी है। भाई जो याचक हो गया वो अहंकारी कैसे हो सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 10,000 करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया था, 2013 तक 10,000 करोड़ रुपयों का खर्चा भी बिहार नहीं कर पाया। तो आज कह रहे हैं कि पैसा रखा हुआ खर्चा नहीं हो रहा है। खर्चा इतना कर दिया है कि अभी उतना पैसा मिला नहीं है। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। बोली लग गई भाई, लेकिन मिला भी कुछ नहीं। पता नहीं वो भी कितने दिन में मिलेगा। बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। ये वैसे ही है जैसे सबको लगा कि 15 से 20 लाख रुपया हमको मिल ही जाएगा चुनाव के बाद। ये वैसा ही है। अब बिहार की राजनीति बदलाव की ओर चल पड़ी है दोस्तों। अब यह सरकार रहने वाली नहीं है। अरे हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। इतना आसान नहीं है कि खत्म हो जाएंगे। सवाल यह है कि जनता इन दोनों में से किसकी बातों पर यकीन करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच का रिश्ता हमेशा से ऐसा ही रहा है, खुरदुरा सा। बिहार चुनाव से पहले दोनों में तल्ख जुबानी जंग चल रही है, लेकिन जब यह जंग नहीं होती थी तब भी दोनों एक दूसरे को काटते थे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे। खासकर नीतीश कुमार हमेशा अपनी सेक्युलर छवि के लिए मोदी से दूरी बनाए रखते थे। उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। जब गठबंधन में थे तब भी दोस्ती का कोई बंधन नहीं था। अब गठबंधन में नहीं है तो दुश्मनी साफ है। बिहार से जुड़े हर मुद्दे, हर मौके पर मोदी और नीतीश आमने सामने होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, लेकिन इतना मुझे पता है, चुनाव समाप्त होते ही ये जहर उगलना शुरू करेंगे। इस ताजा आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत तब हुई जब नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ देख ली, जिसके बाद नीतीश कुमार ने इसे बिहार के चरित्र का सवाल बना दिया। सिर्फ मुझे को नहीं, सबको अपमानित किया है। डीएनए में गड़बड़ी की बात कही है कि जो बिहारियों का डीएनए है वही मेरा भी डीएनए है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की शानदार जीत और नीतीश कुमार की शर्मनाक हार के बाद एक अरसे तक चुप्पी छाई रही, लेकिन दोनों परोक्ष रूप से तब सामने आने लगे जब जीतन राम मांझी से नीतीश के रिश्ते खराब होने लगे और बीजेपी ने मांझी को समर्थन देना शुरू कर दिया। नीतीश हमेशा से मोदी को लेकर एक आरक्षण के साथ चलते रहे। उनके साथ मंच साझा करने से लेकर हाथ मिलाने तक हिचक उनकी बनी रही। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया तो साफ हो गया कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती अब नहीं चल सकती। जून 2013 में इस गठबंधन ने दम तोड़ दिया। उससे पहले भी दोनों के बीच रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। 2012 में जब मोदी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो पूरा एनडीए गुजरात पहुंचा।
नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड। 2012 से ही नीतीश कुमार एनडीए में इस बात का दबाव बना रहे थे कि उसे किसी सेकुलर छवि के नेता को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। 2009 में अकाली दल के एक समारोह में मोदी और नीतीश को हाथ मिलाते हुए तमाम अखबारों ने दिखाया तो खुन्नस में आकर 2010 में नीतीश ने बीजेपी नेताओं का डिनर कैंसिल कर दिया, क्योंकि डिनर से पहले बीजेपी ने इसी तस्वीर के तमाम विज्ञापन दे दिए थे। अब अदावत का ये नया दौर है। नीतीश अपनी सेकुलर छवि बचाने के लिए मोदी से अलग होकर लालू से मिल गए हैं। बिहार के चुनाव में दोनों की कठिन परीक्षा है। आज तक ब्यूरो।